दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अरे दयूस कौन है? दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही है। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां मोबाइलों पे बातें करके गैर लड़कों से दोस्ती कर रही है। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां आवारा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां नमाजें ना पढ़े, कुरान ना पढ़े, शरीयत के खिलाफ अपना कदम उठाए। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां, उनके बाल फिल्मों जैसे हो, उनके कपड़े फिल्मों जैसे हो, उनके गरारे शरारे और ये सारे कपड़े फैशनीले पहनकर बेहयाई कर रही हो। तो वो माँ बाप जिनकी बेटियां अगर ऐसी हो, वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है। सुन लो, नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कर लो फैसला। बहुत बातें हो गई। अब मैं तो दोनों हदीसें लेकर के चल रहा हूं। मेरी आवाज आज गड़बड़ है लेकिन कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह दिल ठीक है और मुझे उम्मीद है तुम्हारा भी दिल ठीक होगा क्योंकि रोजाना बोलना पड़ रहा। अब मुझे बताओ, एक तरफ हदीस यह है बेटियों की वजह से जन्नत, एक तरफ यह है जन्नत से रुकावट। फैसला तुम्हारे। अगर इनकी सही तरबियत करोगे तो जन्नत का दरवाजा खुला है, इनकी सही तरबियत नहीं होगी तो जन्नत का दरवाजा बंद। ये कोई ऐसा वैसा मौलाना मेरी बात मत समझियो, ये नबी की बात है, आका की बात है। अब यहां कम से कम कारी साहब किबला हजरत उलमा इकराम 100 बाप ऐसे होंगे, 100 जिनकी बेटियां शादी के मौके पे दुपट्टे फेंक दिए, शादी के मौके पर सीने खोल लिए, शादी के मौके पर बाल फैशनीले बनाए, गरारे शरारे पहने, बाप के सामने सेल्फी ले रही है, बाप के सामने बेहया जैसे नाचने वाली औरतों जैसे कपड़े पहन रही है। इसी अब्बा से पूछना चाहता हूं, अब्बा तू बता शर्मो हया गैरत कहां चली गई? तुम तो बाप हो ना, बाप। अब इस पे कुरान की आयत लगाता हूं, जरा सुन लो। कुरान की आयत इस पे फिट करता हूं, सुनो। कुरान की आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। ये तुम्हारी जिम्मेदारी। जलसे में आकर के खाली नारे लगा लिए, कूद लिए, कुछ 2-4 लफंगे लड़के आए, वो और कूद कूद के नारे तक भी ना, नोट उछाल दिया। मौलाना खुश होगा, क्या बड़े जन्नती आदमी, तकलीफ देने वाला जन्नती आदमी, जिसने अगर कलमा पढ़ा है, मन दखल अल जन्नह, जन्नत में तो वो दाखिल होगा। मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्नह। हदीस शरीफ है कि जिसने कलमा पढ़ा, राई के दाने की बराबर ईमान है, जन्नत में जाएगा। मगर उससे पहले कब्र है, उसमें सर्विस भी तो होनी है, वो तो बाप का नंबर है। अगर ऐसा होता, लोग उन बातों को सामने ही नहीं लाते। इन लोगों को यार सैयदना अबू बकर सिद्दीक के पास टिकट था, वो कह सकते थे कि मेरे पास जन्नत का टिकट है। उसके बावजूद सिद्दीक अकबर की कभी नमाज नहीं छूटी, कोई शरीयत के खिलाफ कदम नहीं छूटा। हजरत उमर को टिकट था जन्नत का, बोलो था नहीं था? इन लोगों के बारे में कुरान कहता है लक़द रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, राज़ी अल्लाह उनसे और वो अल्लाह से राजी। कुरान बोलता है, मगर उसके बावजूद अल्लाह हजरत उमर का जरा सुन तो लो प्यारे, तुमने कितने लोगों को तकलीफें दी हैं और हजरत उमर को देखो, 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह। तुम्हारे पास 4 पैसे हो गए तो तुम इतराते फिर रहे हो। ये 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह,
एक दिन उमर का नाम सुन के एक मर्द और औरत मिलने के लिए आए। उन्हें कुछ तकलीफें थी। चलो उमर मुसलमानों का जो बादशाह अमीरुल मोमिनीन है, 22 लाख मुरब्बा मील का, उनसे शिकायत रखते। उमर जिसका नाम है वो कभी फैसला गलत नहीं करता। और तुमने अपनी नियतें देखी है, नियतें अगर कह दूं ना तो शर्म के मारे मुंह नहीं उठेगा तुम्हारा। नियतें देखी है तुमने? शादी के मौके पर हजरत अगर छुआरे बांटने ना, दाढ़ी वाले इंसान को, अच्छे इंसान को छुआरे बांटने 2 किलो दे दियो, एक कहेगा लो बच्चों और दूसरा अपनी जेब में। ये इसका ईमान है, ये इसकी नियत है। मुझे बताओ, जब तुम 2 किलो छुआरों में फैसला नहीं कर सकते हो तो तुम्हें अल्लाह बादशाह कैसे बनाएगा? पहले हजरत बात माफ करना, पहले जब खाना तैयार हो जाता था ना तो दरवाजे पे मुसलमान खड़े हो जाते थे कि कोई मुसाफिर तो नहीं जा रहा, कोई भूखा तो नहीं जा रहा, कोई गरीब तो नहीं जा रहा, उसे अपने दस्तरखान पे निगाह बुला लूं, ताकि नबी ने फरमाया नेमतें बरकतें उतरती हैं। और आज क्या तुम्हारे घर खाना बना ना और सगा बहनोई आ गया, चचेरा तेरा भाई आ गया तो खाने को रोक देता है। अब बीबी ने सोचा क्या करूं, बस इशारा कर दिया, निकल गया अंदर को, एक ही इशारा, समझ गया चुस्की को ये। इसने भी फोन उठाया कि जी हेलो हेलो, अंदर कह के वो बाहर बैठे, ये अंदर खाना खाया, जब हाथ पहुंचे, हाँ बताओ क्या हो रहा, तेरा ये किरदार है, ये खाली नबी का नारा लगा लेना, ये रस्मी जबानों से नहीं है, तू अपने किरदार से नारा लगा, अपने कैरेक्टर से नारा लगा, अपने अखलाक से नारा लगा, अपने किरदार से नारा लगा। अपनी जबान से अगर लगाए तो ऐसा लगा ताकि पता चले कि इसका दिल भी कांप रहा, ऐसा नारा लगा। ये रस्मी कूदना जुलूस होता ना, जुलूस आप जानते, कुछ नौजवान है लफंगे, बस बांध लिया हरी पट्टी, आ गया नबी का गुलाम निकल के खड़मुत्तू गईगा, वो हरी पट्टी बांध ली और बांधने के बाद रिबिन बांधे पड़ा और अब जुलूस में कूद रहा, चल रहा, कूद रहा, जैसे लड़की छतों पे खड़ी है और तो तेरी मेरी बहन बेटियां खड़ी है, बास वहीं पे नारे चीख चीख के लगाता है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा कुर्बान, उन औरतों को दिखा रहा, इतना नाच रहा, इतना कूद रहा ताकि इसकी आवाज वहां तक पहुंच जाए। सीने पे हाथ रख के बता, इसको नबी का गुलाम कहा जाएगा या इसकी रगों में शैतान दौड़ रहा? सीने पे हाथ रख के बताओ। बहुत खिलवाड़ हो चुका, बहुत ज्यादा खिलवाड़ हो गया। सीने पे हाथ रख के बताओ ईमानदारी से, ये नबी की मोहब्बत में कूद रहा या बहन बेटियों को देख के कूद रहा? मैं नहीं जानता, तुम्हें पता नहीं, मगर जिसके जुलूस में जा रहा उन्हें भी पता नहीं है। मेरे अल्लाह को पता नहीं है क्या हरकतें क्या है? दिल के हालात जानता मौला, अलीम खबीर है, समीओ बसीर है, अलीम बिजाद सुदूर है, अला कुल्ली शैइन कदीर है। होश की पियो। अब बात ये चल रही थी, अगर 50 आदमी है यहां पर, कोई इमाम तुम्हारी बेटियों को दुपट्टा उड़ाएगा, कोई आलिम दुपट्टा उड़ाएगा, कोई मुफ्ती दुपट्टा उड़ाएगा, कोई पीर दुपट्टा उड़ाएगा, कोई हाफिज दुपट्टा उड़ाएगा? ये आज जिसकी बेटी देखो, हाजी हो, नमाजी हो, मालदार हो, गरीब हो, सब नंगे नाच रहे। शादियों में उनकी बेटियां आधी आधी नंगी हो गई, इन्हें कौन ढकने आएगा? अरे बताओ, इन जलसों से ये कमेटी वाले मुबारकबाद के लायक है जो ये साल भर में या 6 महीने में जलसा कराते हैं, तो तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखाना चाहिए। अब मुझे बताओ, ये हमारी बच्चियां जो आधी आधी नंगी हो गई है, ये इमाम का काम है जो उन्हें दुपट्टा उड़ाएगा, आलिम का काम है दुपट्टा उड़ाएगा, अरे ये माँ का काम है, ये बाप का काम है। हर माँ बाप बात में यहां से उठे, पहले वादा करे नबी के सदके में ये ऐब करके जाए, इंशाअल्लाह आज के बाद मैं ये काम करूंगा, अपनी बेटियों को दुपट्टा उड़ाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तब अल्लाह भी राजी और रसूलुल्लाह भी राजी और तुम्हारा जलसा भी कामयाब। बेशक।